स्टूडेंट, आज हम कर रहे हैं PYQ। देखिए भाई, द प्रोडक्ट ऑफ HCF एंड LCM ऑफ द नंबर। हमें दो नंबर दे रखे हैं, HCF और LCM दे रखे हैं और हमें इनका प्रोडक्ट बताना है। तो HCF मल्टीप्लाई LCM बताना है। देखिए भाई, HCF हमारे पास है 24, LCM है 32। प्रोडक्ट बताना है हमें HCF गुना में LCM। 24 को 32 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए 24 2 जा कितने होते हैं 48, 8 4 कैरी, 24 3 जा होते हैं 72, 72 में 4 जोड़े तो आएगा 7 6 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू एफ एक्स गिवन है और हमें नंबर ऑफ जीरो जीज बताने हैं। देखिए भाई, ये ग्राफ बना हुआ है, इसको कितने पॉइंट पे कट कर रहा है एक्स एक्सिस को, केवल एक ही पॉइंट पे। बाकी देखो ये दोनों पॉइंट एक्स एक्सिस पे टच नहीं हो रहे, इसलिए इसमें नंबर ऑफ जीरो जीज कितने होंगे, एक। अगला, द वैल्यू ऑफ अल्फा बताना है जिसके लिए फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन रखे। तो इनफाइनेटली मैनी सॉल्यूशन में क्या होता है भाई, A1/A2 बराबर होता है B1/B2 के और बराबर होता है C1/C2। देखिए भाई, पहले फर्स्ट इक्वेशन सही है हमारी, हम इस इक्वेशन को पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे। पहले हम लिखेंगे x की रकम, तो -15x, फिर हम लिखेंगे अल्फा y, फिर +21 लिख दिया। अब हमारे पास A1 कितना है भाई 5, A2 कितना है -15 और B1 कितना है -6 और B2 कितना है अल्फा, C1 कितना है -7 क्योंकि प्लस का 7 इधर आके किसका बनेगा माइनस का, और ये कितना है 21, ये मैंने लिखा। अब देखो 5 से 15 गया 3 पर, तो -1/3 इक्वल टू -6 बाय अल्फा, माइनस से माइनस कैंसिल, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, अल्फा को 1 से गुना किया अल्फा और 6 3 जा 18। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 4। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दे रखा है, द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + x + 1, उसमें हमें नेचर ऑफ रूट बताना है कि कैसा होगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 के लिए हमने कर रखा है इसको सोल्व। देखिए a कितना है इसमें 1, b भी 1 है और c भी 1 है। d निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, b² - 4ac, b कितना है 1, 4 गुना में a भी 1 है c भी 1 है, 4 एकम 4, 4 में से एक गया -3, d नेगेटिव है तो रियल रूट नहीं होंगे, तो आंसर क्या आएगा, नो रियल रूट। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन √2 √8 √18 दे रखा है हमें और हमें 7th टर्म बतानी है। कौन सी बतानी है भाई, 7th टर्म। देखिए भाई, √2 है, √8 को लिख दिया मैंने 4 गुना 2, 18 को लिख दिया 9 गुना में 2, √2 4 को लिख दिया 2 √2, 9 को लिख दिया 3 √2। अब A7 का फॉर्मूला होता है a + 6d। a कितना है √2, 6 मल्टीप्लाई d की वैल्यू क्या आएगी, 2 √2 में से एक √2 गया तो √2, 6 √2 में एक √2 जुड़ा तो कितना आ जाएगा भाई 7 √2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ 2 लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग दे रखी है हमें a -13, b दे रखा है 0,4, जो कि b के पास है, उसको कोऑर्डिनेट बताने हैं। देखो मान लो ए बी है, इसके 3 हिस्से हो गए, AP PQ QB, 3 हिस्से हो गए। p के लिए हिस्सा कितना है 1 और पीछे कितने बच गए भाई 2। q के लिए आगे कितने बचे हुए हैं 2 हिस्से और पीछे कितना है 1। अब जो q पॉइंट है वो b के ज़्यादा नज़दीक है, तो इसका मतलब हमें q के क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट। अब हम सेक्शन फार्मूला लगाएंगे। सेक्शन फार्मूले में क्या होता है, m(x2) n(x1) डिवाइड में m+n, m(y2) n(y1) डिवाइड में m+n। तो यहाँ पे x1 y1 की वैल्यू कितनी है भाई -1 3, x2 y2 की वैल्यू क्या है 0 और 4, और m/n क्या है भाई 2/1। अब हम यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे, m2, x2 कितना है भाई हमारे पास, x2 है हमारे पास 0, 1 गुना में -1, 2 गुना में -4, और इसको सोल्व करने के बाद हमारा आंसर आएगा -1/3 और 11/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, वो रेशियो बताना है जिसमें 0.26 डिवाइड करता है लाइन सेगमेंट a -2 और b है 3 7 को किस रेशियो में डिवाइड करता है। देखो भाई, a की वैल्यू कितना है हमारे पास -2 और 2, और एक्स वाई की वैल्यू कितनी है 2 और 6, बी की वैल्यू कितनी है 3 और 7। तो हमारे पास x1 y1 है, x2 y2 और xy है। x निकालने का फॉर्मूला क्या होता है भाई, m(x2) n(x1) डिवाइड में m+n। x की वैल्यू क्या उतारी मैंने 2, m गुना में x2 की वैल्यू कितनी है 3, n गुना में x1 की वैल्यू कितनी है भाई -2 डिवाइड में m+n। m+n को 2 से गुना किया तो 2m प्लस में 2n हो गए, और यहाँ से 3m माइनस का 2n। अब देखो 2m एज इट इज, प्लस का 3m इधर आके माइनस का 2n है, प्लस का 2n इधर आके माइनस का 2n, 2 और 2 कितने हो गए 4, माइनस का m, माइनस से माइनस कट गया, m/n क्या आ गया 4/1। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमें बताना है कौन सा इसमें ट्रू नहीं है। देखो भाई, सिमिलर ट्राइंगल में ट्रिपल एंगल प्रॉपर्टी भी होती है, ट्रिपल साइड भी होती है और SCS भी होती है, ये ट्रू है। अगला, कोई लाइन है जो कि पैरेलल साइड के ड्रॉ की गई है तो वो उसको डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रही है, तो साइड का रेशियो इससे क्या रखा इक्वल नहीं होगा, जबकि बीपीटी थ्योरम क्या कहती है साइड का रेशियो क्या होगा इक्वल, इसलिए हमारा बी वाला ऑप्शन गलत है। अगला, जितने भी कन्गुरेंट ट्राइंगल होती है वो सिमिलर होती है, ये बात सच है, लेकिन सिमिलर कन्गुरेंट हो ऐसा जरूरी नहीं है, ये ट्रू है अपनी बात। एक लाइन जो 2 साइड को सेम रेशियो में डिवाइड करती है तो वो लाइन तीसरी के क्या होनी चाहिए पैरेलल, ये क्या है भाई कन्वर्स ऑफ बीपीटी, ये भी ट्रू है हमारा, तो हमारा कौन सा ऑप्शन गलत है इसमें बी। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, ये हमें फिगर दे रखा है ABC,
ए आर हमें दे रखी है कितनी भाई 4, और आर भी दे रखी है 3 और ए सी दे रखी है 11। अब हमें पूरी बी सी की वैल्यू बतानी थी। देखो भाई ए आर 4 दे रखी थी, हम जानते हैं ये टेंजेंट बार से है, तो ए आर बराबर क्या होगा ए क्यू। ये 4 है तो मैंने इसको भी 4 लिख दिया, ठीक है। ये हमें 3 दे रखी थी, कौन सी, बी आर, तो ये 3 है तो ये भी 3 होगी। अब ये मैं देखो ये पूरी 11 थी ए सी, और ए क्यू कितनी थी 4, तो 11 में से 4 गए, हमारी क्यू सी कितनी बची 7, ये 7 तो ये भी 7। अब हमें बतानी है बी सी की वैल्यू, बी सी क्या होगी 3 और 7 का जोड़ 10, ठीक है। नेक्स्ट में पेरीमीटर दे रखा है ट्राइंगल का 12, और हमें ए आर की क्या बतानी है वैल्यू, ए से लेकर आर। याद रखना ए आर क्या होता है, सेमी पेरीमीटर का आधा, ये आपको शॉर्टकट याद होना चाहिए। ट्राइंगल का जो पेरीमीटर होता है ना उसका आधा क्या कहलाता है, सेमी पेरीमीटर। तो 12 का आधा कितना हो गया 6, तो ये शॉर्टकट आपके काफ़ी काम आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, साइन थीटा दे रखा है ए बाई बी, और हमें कोट थीटा की वैल्यू बतानी है। देखिए भाई साइन थीटा में दे रखा है ए बाई बी, वो क्या होता है पी बाई एच, परपेंडिकुलर ए और हाइपोटेन्यूज क्या हो गया बी। बेस का स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर में से परपेंडिकुलर का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर लीजिए। एच की वैल्यू कितनी है बी, और पी की वैल्यू कितनी है ए, तो बी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। अब ये बेस की वैल्यू क्या आ जाएगी, बी का स्क्वायर माइनस ए के स्क्वायर का रूट। अब कोट थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, बी बटे में पी, बी कितना है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का रूट, और परपेंडिकुलर कितना है भाई अपने पास ए, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12, हमें दे रखा है सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 कोसिकेंड स्क्वायर थीटा -1 बराबर के दे रखा है, और हमें के की वैल्यू बतानी है। देखिए भाई सीकेंड स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है tan स्क्वायर थीटा, कोसिकेंड स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है कोट स्क्वायर थीटा, और हमें पता है tan और कोट क्या होते हैं एक दूसरे के रेसिप्रोकल, तो ये कट के कितने आ जाएंगे 1। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, एक पर्सन है वो लेटर को पढ़ सकता है tan√3 की डिस्टेंस से, बॉटम ऑफ द लेटर इन द आई, और लेटर कैसे है इरेक्ट, और हमें हाइट बतानी है, और एंगल बना रहा है वो 30। देखिए भाई कैसे करेंगे हम इसको, हमारे पास ए बी ये लेटर मान लिया, और ये जो कितनी दूरी पर पढ़ सकता है वो tan√3, और थीटा कितना है 30, तो हमें ए बी हाइट बतानी है लेटर की, तो हम लिखेंगे ए बी बटे में बी सी क्या होता है tan थीटा पी बाई बी, वो कितना होता है 30। tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, √3 से √3 कट गया, 10 मल्टीप्लाई में होके क्या गया 10 सेंटीमीटर। नेक्स्ट हमारा 14 क्वेश्चन, शेप ऑफ द टॉप ऑफ द टेबल इज दैट ऑफ सेक्टर ऑफ सर्कल दे रखे विद ओ, और एंगल ए ओ बी कितना दे रखा है भाई 90। ये ए ओ बी 90 है तो ये कितना आ जाएगा 360 में से 90 घटेगा तो कितना आ गया भाई 270, और ओ ए हमें 42 दे रखी है, ओ बी भी 42, तो ये क्या है रेडियस, और हमें पेरीमीटर बताना है। देखो इसका पेरीमीटर क्या आएगा ओ ए प्लस ओ बी प्लस में लेंथ ऑफ आर्क ए बी, ठीक है। तो अब हम इसमें क्या लिखेंगे भाई, देखिए मैंने यहाँ सोल्व कर रखा है, ओ ए की वैल्यू 42, ओ बी की भी 42, और इसका फॉर्मूला क्या है लेंथ ऑफ आर का 2πr थीटा अपॉन में 360। अब देखो 42 में 42 जोड़े 84, 2 गुना में पाई की वैल्यू 22/7, अब आर कितना है 42, थीटा कितना है 270 डिवाइड में 360, 7 से कटा 42 6 पे 0 से 0, और ये काट पीट के हमने सोल्व किया तो कितना आ गया 282। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, लेंथ ऑफ मेजर आर्क ऑफ ए सर्कल 7/9 है सर्कमफेरेंस ऑफ सर्कल से, और हमें माइनर आर्क पे जो एंगल थीटा बना हुआ है उसकी वैल्यू बतानी है। देखिए भाई लेंथ ऑफ मेजर आर्क का क्या फॉर्मूला होता है 2πr थीटा की जगह लिखते हैं 360 माइनस थीटा अपॉन में 360, और वो कितना है 7/9, सर्कमफेरेंस क्या होता है 2πr, 2πr से 2πr कैंसिल। अब ये 360 माइनस थीटा, ये 360 इधर मल्टीप्लाई में गया, 9 से 360 कटा कितने पे 40 पे, 7 को 40 से गुना किया 280, अब 280 इधर आके माइनस में हो गया तो 360 में से 280 गया 80 आंसर आ जाएगा हमारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, काफ़ी बढ़िया क्वेश्चन है ये। एक स्टूडेंट है वो एक शॉप पे जाता है और वहाँ पे कुछ फ्लावर लेता है फ्लावर डे पे अपने फ्रेंड के लिए। वो उसके पास एक चॉइस है कि वो या तो रेड कलर का फ्लावर खरीदेगा या येलो कलर का। अब वो डिसाइड नहीं कर पा रहा कि येलो खरीदे या रेड खरीदे, तो वो एक डाई को फेंकता है और फिर उससे डिसाइड करता है। वो कहता है अगर डाई पे नंबर 4 से बड़ा आ जाता है तो वो एक येलो कलर का फ्लावर लेगा, अगर 4 से बड़ा नहीं आता तो वो रेड कलर का फ्लावर लेगा। अब हमें बताना है वो रेड कलर का ही फ्लावर ले। पहले हम येलो कलर के फ्लावर की निकाल देते हैं। देखो भाई येलो कलर का फ्लावर कब लेता है, जब नंबर डाई पे 4 से बड़ा है। 4 से बड़ा नंबर क्या होता है 5 और 6, इसका मतलब 2 नंबर आने पे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई 2/6 कट के 1/3, और रेड के लिए निकालने के लिए पी ऑफ ई बार 1 में से घटा देंगे 1/3 को, तो क्या आंसर आ जाएगा 2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, देखो भाई एक कॉइन है उसको 3 बार फेंका गया और हमें एटलीस्ट 2 ऐड की प्रोबेबिलिटी बतानी है। देखो भाई एक सिक्के को जब हम 3 बार फेंकेंगे तो उसके 2 की पावर 3 8 केस बनेंगे। अब क्या लिखे 4 बार हेड 4 बार टेल, 2 बार हेड 2 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, 1 बार हेड 1 बार टेल, ऐसे ही 2 बार टेल 2 बार हेड, 1 टेल 1 हेड 1 टेल 1 हेड, 8 केस बन गए। अब एटलीस्ट 2 हेड का मतलब 2 हेड और 3 हेड, तो 2 हेड और 3 हेड देखो 1 केस 2 केस,
यहाँ पे 3 केस और 4 केस, 4 केस हो गए, तो 4/8 कट के कितना आ जाएगा भाई 1/2। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 18, द रेशियो ऑफ मोड टू मीडियन का रेशियो दे रखा है 3:1 और हमें मीन टू मीडियन का रेशियो बताना है। देखो भाई मोड रेशियो मीन दे रखा है 3:1 और मीन रेशियो मीडियन हमें बताना है। हम जानते हैं मोड बराबर क्या होता है, थ्राइस ऑफ मीडियन माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। अब मोड की वैल्यू क्या मान ली है, ऐसे मैंने 3x और मीन की वैल्यू मान ली 1x, ठीक है 3x, 3 गुना में मीडियन 2 गुना में x, 2x इधर आएगा तो प्लस का, 3 और 2 कितने हो गए 5x बटे में 3 बराबर मीडियन हो गया। अब हमें रेशियो बताना है मीन रेशियो मीडियन। मीन हमारे पास कितना है भाई 1x मतलब, और मीडियन कितना है 5x/3। देखिए ये 3 इधर मल्टीप्लाई में गया 3x रेशियो 5x, x से x घट गया तो आंसर आ गया 3:5। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन देखिए भाई, टोटल सरफेस एरिया सॉलिड हेमिस्फीयर का कितना होता है 3πr², बिल्कुल ठीक है। हेमिस्फीयर का टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr²। आगे एक सॉलिड स्फीयर को कट किया गया है, 2 हाफ में कट कर दिया, एक सॉलिड स्फीयर से मैंने 2 हेमिस्फीयर बना दिए। देन बिसाइड कर्व सरफेस एरिया को छोड़कर 1 प्लेन सरफेस जो कि एक सर्कल को रिप्रेजेंट करती है उसको हटा दिया, तो हमारा क्या बनेगा वो 3πr² बनेगा। ये इसका रीजन है, इसलिए क्या आ जाएगा ये ए ऑप्शन। अगला सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, सम ऑफ फर्स्ट टर्म का फॉर्मूला दे रखा है, इसने a + n - 1 × d, बिल्कुल गलत है क्योंकि SN का क्या फॉर्मूला होता है भाई n/2 2a + n - 1 × d, इसे ये फॉल्स है। अगला ABC जब अर्थमेटिक में होते हैं तो हमारा क्या होता है 2b = a + c होता है, ये हमारा ट्रू है, तो पहला फॉल्स दूसरा ट्रू, इसलिए ऑप्शन क्या आएगा डी। वैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का बता देती हूँ, ABC अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में होते हैं तो डी निकालने का फॉर्मूला b - a, यहाँ से डी निकालने का फॉर्मूला c - b, दोनों डी बराबर है, इनको बराबर रखो, b - a = c - b, माइनस का b इधर आके प्लस का b, तो c + a, तो 2b = c + a आ गया, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।